तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है और NCERT दोनों में दिख रहा है ये क्वेश्चन। अब पहले तो केवल NCERT में था, लोग इसका इंपॉर्टेंस नहीं देते थे उतना, लेकिन अब PYQ में भी दिखने लगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, वाई हैज़ लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच 1960 एंड 1961। तो देखिए इस क्वेश्चन का तो सिंपल सा मतलब बहुत है। पहले लैंड यूज़ पैटर्न बताना है इंडिया का, मतलब कितना में जंगल है, कितना में पहाड़ है, कितना में अब सब कोई घर बना दिया है, और क्या, कितने में राजस्थान है, रेगिस्तान है। अब फिर एक और क्वेश्चन पूछा है कि जो लैंड अंदर फॉरेस्ट हो वो अब बढ़ काहे नहीं रहा है। तो भैया अब काट के घर बनाओगे तो क्या जंगल में अपने आप पेड़ उगेंगे, मतलब अपने आप कहीं पेड़ उग जाएंगे, पेड़ लगाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, हमें तो आंसर से मतलब है, वरना एग्जामिनर को थोड़ी ना पता कि कंसेप्ट कितना अच्छा, कितने अच्छे विचारधारा का बच्चा था, वो तो आंसर देखेगा और नंबर देगा। तो सबसे पहले टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अबाउट 43% ऑफ दिस लैंड एरिया इज प्लेन, इसमें से 43% एरिया प्लेन है, जो कि प्रोवाइड करता है फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो। माउंटेन अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री। अब माउंटेन जो है सो वो 30% एरिया घेर दिया है। 30% कैसे सर, हिमालय रेंज जो है ना, अगर आपका बुक ज्योग्राफी बुक अच्छे से पढ़ा होगा तो हिमालय का जो रेंज है वो बहुत बड़ा है यार, बहुत, मतलब नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा एरिया हिमालय का, हिमालय जो इंडिया का कवर करके रखा है। एंड इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट। अब यही माउंटेन्स जो है सो पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर, बहुत सारे रिवर का पेरेनियल फ्लो मतलब क्या होता है, जो साल भर बहते हैं वो नदी को पेरेनियल रिवर बोलते हैं। तो वही पेरेनियल फ्लो मतलब साल भर बहना होता है, बस वही, मतलब यही पहाड़ जो है सो साल भर नदी बहाते हैं, जिससे टूरिज्म, जैसे मेरे मेरे अगल बगल में बहुत सारे डैम हैं जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैं घूमने भी जाता हूँ कई बार वहाँ पे, मज़ा आता है पूरा। अबाउट 27% जो एरिया है कंट्री का वो प्लेट्यू है। प्लेट्यू मतलब क्या हुआ, जो पहाड़ से छोटा छोटा हिल टाइप का एरिया रहता है उसको प्लेट्यू बोलते हैं, और हमारे तो एरिया प्लेट्यू एरिया है। इट पोसेस रिच रिजर्व प्रिजर्व्स ऑफ मिनरल फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। बात रियल है यार, हमारे जहाँ हम रहते हैं वो प्लेट्यू वाला जगह है, और वहाँ से सही बहुत फॉसिल फ्यूल्स निकलते हैं, फॉरेस्ट भी बहुत है अगल बगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, गाँव वाला इलाका नहीं है, अब ये मत समझ लेना। टाउन ही है लेकिन छत पे चढ़ने से दिखता है दूर दूर तक। सर ये मुझे नहीं जानना है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बताइए आंसर, मैंने मतलब ये लिख दीजिएगा तो ऊपर वाला का तो कवर हो जाता है लगभग लगभग, और जब नीचे वाला का बात आए, वाई हैज़ लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच 1960 1961, तो उसका नीचे आंसर है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये बुक में जो इसका आंसर है वो लिखा हुआ था थोड़ा अजीब टाइप से, तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है, नंबर नहीं कटेगा इसको लिखने से भी, नहीं तो कई लोग सोचेंगे हैं बुक में ये वाला लिखा हुआ, मैं ये वाला क्यों लिखूँगा। तो फिर देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही क्लियर, वो बुक वाले जो हेल्प बुक रहता है ना उसमें कुछ भी बस उसको आंसर से मतलब रहता है, हालांकि कहीं कहीं बेस्ट मिल जाता, तो मैं भी वही सब बुक से कॉपी कर देता हूँ। तो चलिए अब इस पर देखते हैं, बहुत ईजी सा था। कटिंग ऑफ फर्स्ट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब खेती का जैसे जैसे आप पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे सबको खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए तो खेती करना पड़ेगा ज़्यादा, खेती करना पड़ेगा ज़्यादा तो खेत चाहिए ज़्यादा, खेत चाहिए ज़्यादा तो जंगल को काटना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे टाउन फैल रहा है वैसे वैसे रोड बनाना पड़ रहा है, रोड बनाना पड़ रहा है, फिर रेलवे लाइन बनाना पड़ रहा है, सबके लिए क्या चाहिए, खेत चाहिए। और खेत चाहिए तो उसका वहाँ अगल बगल पेड़ नहीं रहना चाहिए, तो पेड़ काटना पड़ेगा। और आपको पता, अगर ना पता हो तो मैं बता दूँ, रेलवे लाइन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जंगल का नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा। हमारे घर तरफ भी एक रेलवे लाइन बन रहा था, मतलब हमारे घर तरफ नहीं, मतलब है थोड़ा दूर ही, तो वहाँ से मतलब बहुत जंगल काट दिए। अब वहीं हम जाके क्रिकेट खेलते हैं, टेंशन मत लीजिए। इलीगल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पज़। अब इलीगल क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक पर्पज़। अब देखिए जैसे घर में फर्नीचर वगैरह बनता है तो वो भी लकड़ी से ही बनता है, और लकड़ी चाहिए तो उसके लिए भी जंगल काट रहे हैं। अब इंडस्ट्री लगाना रहता तो जनरली आपको पता है कि टाउन में इंडस्ट्री लगाने देते नहीं हैं, तो जंगल में ही जाके लाइसेंस लेके बना रहे हैं, कोई बिना लाइसेंस का भी चल रहा है, तो सब तरफ से पेड़ ही कट रहा है मतलब, और सबको ज़मीन चाहिए। तो बस यही था इसका आंसर। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।